प्यारे स्टूडेंट्स को जोहार और नमस्कार। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन के बारे में पूछा करते हैं, तो उसे बड़े आराम से आपके लेवल से डिस्कस करता हूं। ध्यान से समझिए, सुनिए, कॉपी और पेन निकालिए, नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन का कहना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर। डेटा पे हमें विशेष ध्यान देना है। 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब है कि देखिए 100 ग्राम हमें पानी दिया हुआ है, सबसे पहली बात। ठीक है, पानी दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है, पानी। उस पे क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो, क्या डेटा है उस पे पहले डिस्कशन करनी है। तो हमें सॉल्यूशन में करना क्या है, सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं। ठीक है, पानी दिया हुआ है हमें, पानी मतलब H2O। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं। ठीक है, थोड़ी इस क्वेश्चन में ना थोड़ा फिजिक्स भी है और थोड़ी केमिस्ट्री भी है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको केमिस्ट्री की होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास जब निकालते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है, और चूंकि दो हाइड्रोजन है इसलिए 1 इंटू 2। ठीक है, प्लस। और ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा सर, 16। राइट, तो कुल मिला के कितना हो गया, 18। ये जो 18 हुआ, ये वाटर का क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास। ध्यान दीजिएगा, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, वो साइंस पढ़ने वाले की हैंडराइटिंग वैसे ही हो जाती है। आगे बढ़ते, देखिए दूसरी एक और बात जो केमिस्ट्री हमें सिखाती है कि इस 18 ग्राम, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम में है ना। तो इस 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमें जानना है, हमें लिखना है मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर बोले तो H2O। ठीक है, इस 18 ग्राम ऑफ H2O में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो आपने एवोगाड्रो नंबर का नाम सुना होगा। एवोगाड्रो नंबर कहता है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे सर, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस 18 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो आपने यूनिटरी मेथड एक एक नियम पढ़ा है कि 1 ग्राम में, तो अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल सी चीज है सर, आप डिवाइड कर दोगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाय 18। 1 ग्राम में इतना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कितना ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आ जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ क्या, वाटर। ठीक है, और आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं 6.02 तक ही कंसिडर करूंगा। 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 18। आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल सा यूनिटरी मेथड हमने लगाया है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे सर, क्या होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थंडरिंग पे थंडरिंग हो रही है, मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन थंडरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जान हथेली पर है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, इन 1 H2O मॉलिक्यूल। वाटर नहीं लिख रहा हूं जानबूझ करके।
ओ वाटर भी लिख दिया मैंने, चलो लिख दिया तो अच्छी बात है। H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने होंगे? तो आप देखिए H2O, H2O मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होंगे, तो 1 इंटू 2 कर देते हैं, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है सर, तो यहाँ 8 हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पहले हम लोगों ने टोटल मॉलिक्यूल इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में फाइंड कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है दैट मीन्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू, देखिए 100 को अभी एज इट इज रहने दिया हमने, कुछ कैलकुलेशन सिंपल करेंगे इसके कारण, 18 ऐसा है, और इंटू मैं कर दे रहा हूं क्या यहाँ 10, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आप 100 से 100 काट दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये सॉल्व हो करके जब आप 18 को, अब आप 602 को आप 18 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए ना, डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जार 18, और यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 3 जार 6, 0 2 1 जार 2, ठीक है। अब फिर 9 से आपको डिवाइड करना काफी इजी हो जाएगा। तो आप डिवाइड जब करेंगे तो मैं सीधा कैलकुलेशन लिख रहा हूं, जो कैलकुलेशन आपका आएगा 33.44 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए 23 और यहाँ एक 10 है, तो मिला करके कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब आप अगर एक डेसिमल पॉइंट अगर इसको आगे खिसका ले, मान लीजिए ये डेसिमल पॉइंट यहां से आगे खिसकाना है, तो आपको क्या कर देना होगा, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं 3.33 या 344 इंटू 10 टू द पावर, ये एक पॉइंट इधर एक 10 का पावर बढ़ जाएगा, मतलब 24 से हो जाएगा कितना 25, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आपका जो पहला सवाल था वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये पहला आंसर है, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। तो मैं इसको एक बार ऐसे आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर 1, ठीक है। पहले सवाल का यही जवाब है कि 3.344 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएंगे सर, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट इसमें जो पोर्शन है क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है कि हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ फिजिक्स अप्लाई होगा, सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं, फ्रॉम एक कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे के वीडियोस में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है, ये बताता है कि टोटल चार्ज किसी बॉडी पे कितना होगा, ठीक है। तो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल चार्ज कितना होता है, ठीक है, इस जो 100 ग्राम ऑफ वाटर जो आपको दिया है उसमें टोटल चार्ज कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे Q बराबर कितना हो जाएगा, देखिए N का वैल्यू कितना है, तो n हम लोगों ने फाइंड करके जस्ट लाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फाइंड कर रहा है 3.44, नहीं सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 3 पॉइंट, आप अगर वैल्यू आपको अगर याद हो तो जरा कमेंट में लिखेंगे, तो 3.344 इंटू 10 टू द पावर 25 यही था, इंटू, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इन दोनों को जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत सिंपल। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, 16 का टेबल आपको आता होगा, 16 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 16 4 जा
आपको कुछ नहीं करना है, डेसिमल अभी भूल जाइए कि दोनों में डेसिमल है, आपको बेसिकली इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल भूल जाइए कि अभी आपके पास डेसिमल है। तो 16 चौके 64 का 4, हाथ में 6 बचेगा, 16 चौके 64 और 6 70, 70 का 0 हाथ में 7, 16 तिया 48 और 7 55, 55 का लिखेंगे 5, हाथ में फिर से 5 बचेगा, 16 तिया 48 और 5 फिर से कितना हो जाएगा आपके पास, 48 और 5 हो गया 53, ठीक है। अब आपको डेसिमल काउंट करना है, तो कितना होगा, 3 यहाँ, 3 डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल है और 1 डिजिट के पहले यहाँ, मतलब टोटल 4 डिजिट है, तो 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल पुट कर देना है सर, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है इनटू 10 टू द पावर, अभी देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 25 है, यहाँ 10 टू द पावर -19 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के कितना मिलेगा सर आपको 6, ठीक है। या तो आपके पास ये आंसर रहने वाला है 5.3504 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम, कभी कभी ऑप्शन में नियरली इक्वल्स टू करके देता है, ठीक है, नियरली इक्वल्स टू 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम, ठीक है। ये आपका सेकेंड पोर्शन का आंसर हो गया, ठीक है। आप इसे दोबारा देख करके फिर से एक बार समझिए, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए एंड देन उसके बाद खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। आई होप कि आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आए तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बाय बाय।